null and void, then what? अब स्टेट गवर्नमेंट आप तय कीजिए, क्योंकि ये जो पेपर लीकेज जो हुआ है ये आज का कल का बात नहीं है, या फिर 1-2 साल में नहीं हुआ है। दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर डेकेड्स, पूरा 10-15 साल 20 साल से चल रहा था, उससे भी पहले से चल रहा था। ऐसा डिफेक्टिव सिस्टम में आपका बच्चा क्या लिखेगा? और उसका जितना एफर्ट है, ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, अभी एग्जाम पे एग्जाम देते ही जाएगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये एग्जाम में रिक्रूट क्यों नहीं हो पा रहा है। उल्टा ये एक्चुअली ऐसा है, आज हम लोग अरुणाचल प्रेस क्लब में आके जो 13 पॉइंट स्टार्टर ऑफ डिमांड है, इसका एक कंप्लीट एनालिसिस का साथ हम लोग आया है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी देयर्स लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, अभी भी बहुत कन्फ्यूजन है। कोई बोलता है हो गया, कोई बोलता है नहीं हुआ है। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोग बोलता है कि सब कुछ हो गया, ये लोग फालतू में हल्ला कर रहा है। और यहाँ पे कोई ऐसे भी बोलता है कि ये लोग को कुछ काम नहीं है, सिर्फ हल्ला करना है, गवर्नमेंट को तंग करना है, ये बोलता है। तो इसलिए हमने ये जितना हमारा 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड है, इसको कम्प्लीटली हम डाइसेक्ट करके, और यहाँ पे जो पॉइंट्स है पॉइंट वाइज हमने बताया है कि गवर्नमेंट का तरफ से अश्योरेंस क्या था, और गवर्नमेंट ने अभी तक क्या किया, और अभी क्या करना बाकी है। अभी ये सब पूरा क्यूमुलेटिवली अभी देखने से, इनफैक्ट अभी हम ईच पॉइंट में जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बिकॉज इसमें टेक्निकलिटीज़ भी है। लेकिन मोर लाइक ओवरऑल में देखा जाने से ये बोलेगा कि हर पॉइंट में मे बी दे ट्राइड, कुछ जगह में करने का कोशिश किया है, और उसमें कुछ ये निकल के, जैसे कुछ ऑर्डर निकल के, कुछ लेटर निकल के, ऐसे दिखाने का कोशिश किया है कि हमने फुलफिल कर दिया। लेकिन इफ़ यू सी द रियलिटी, हमने जो 10 अप्रैल 2023 में जो हमने एक रिप्रेजेंटेशन ड्राफ्ट करके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में सबमिट किया है, इफ़ यू गो थ्रू इट, अगर आप आम जनता जितना भी है, इनफैक्ट मीडिया लोग को भी हम वही अपील करेगा कि आप भी गो थ्रू कीजिए। उसमें हमने क्लियरली लिखा है, नॉट इवन वन सिंगल पॉइंट इज़ कम्प्लीटली फुलफिल्ड, नॉट इवन वन। उसमें देखा जाने से ऐसे है कि एक पॉइंट का सपोज 30% 40% कुछ एक्सटेंड तक किया है, लेकिन उसको भी एक भी पॉइंट कम्प्लीटली रिजॉल्व नहीं किया है। तो उसको लेके हम आज मीडिया में आके ये, क्योंकि सिंस दिस इज़ अ टेक्निकल इशू और 13 पॉइंट्स तो इट इज़ क्वाइट टेक्निकल, तो डिटेल में तो हम अभी यहाँ पे तो बोलने से बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग को वही सजेस्ट करेगा कि अकॉर्डिंग टू अस, हमारे एनालिसिस के हिसाब से, क्योंकि ये 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड भी हमने ही रखा है, और कितना तक हुआ है, कहाँ तक हुआ है, और कितना करना बाकी है, वो हम ही उसको आपको बता पाएंगे। तो हमारा तरफ से ये है कि सो फार नॉट इवन वन पॉइंट हैज़ बिन कम्प्लीटली फुलफिल्ड। दैट मीन्स आधा कुछ जगह में हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है नहीं बोलेगा, कुछ जगह में हुआ है, लेकिन अभी तक जितना तक होना चाहिए था, क्योंकि उसने स्टेट गवर्नमेंट दे हैव टेकन इनफ टाइम। 1 साल मजाक बात नहीं है, दे हैव टेकन वन प्रॉपर ईयर। और अगर 18 फरवरी से देखा जाएगा तो 6 मंथ्स तो निकल गया। इशू शुरू हुआ था इन द मंथ ऑफ अगस्त 2022, और आज कौन सा महीना में, आज अगस्त 2022 में आ गया। 1 साल हुआ है कि नहीं, ये इशू का एक एनिवर्सरी भी हो रहा है। तो अभी ऐसा हो गया कि जहाँ से शुरू हुआ था अभी भी कहीं ना कहीं उधर ही है। तो व्हाट स्टेट गवर्नमेंट, वो लोग का प्रोएक्टिवनेस कहाँ है? इनफैक्ट हर पॉइंट को हमको बोलने में मजबूर नहीं करना चाहिए। देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो हम बोलेगा, एंड सम पॉइंट्स स्टेट गवर्नमेंट का खुद का इनिशिएटिव होना है। बट सो फार हम जो पॉइंट बोला है उसको ही फुलफिल नहीं किया है, तो बाकी इनिशिएटिव तो बहुत दूर का बात है, कुछ भी इनिशिएटिव आया नहीं है। तो यहाँ पे और एक नैरेटिव ये सेट कर रहा है कि ये लोग फुलफिल होने का बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती डिस्टर्ब कर रहा है, ये कर रहा है, एग्ज़ाम कंडक्ट करने नहीं दे रहा है। ये बात स्पष्ट रूप से आप सबको बता दूँ, एग्ज़ाम रुकाने वाला हम लोग कोई नहीं होता है। और यहाँ पे जो डिमांड है, जो चार्टर ऑफ डिमांड है, एवरीथिंग इज़ देयर इन पब्लिक डोमेन। आप हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो फेसबुक पेज है, ऑफिशियल फेसबुक पेज है, आप उसको देख लीजिए, उसमें सब कुछ आउटलाइन करके रखा है। और इसको लेके हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स पहुंचने का कोशिश किया। तो उसी बीच में आप सब ने देखा है, बंद कॉल होता है, इतना लोगों को ये उताया जाता है। और वो बंद कॉल भी ऐसा था कि वो पेरेंट्स ग्रुप का तरफ से था। ये हमने पीएजीसी ने कभी बंद कॉल डिक्लेयर नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली हमारा पीएजीसी मेंबर्स को भी 1 महीना तक डिटेंशन करके रखा। इनफैक्ट हम लोग का जो हमारे चेयरमैन है तेचीपुरु सर, और हमको और हमारा जो बाकी मेंबर्स लोग, हम लोग को तो प्रॉपर्टी सीज करने का भी ऑर्डर निकला।
तो ये सब होने के बाद अभी वहाँ से हमको कोर्ट से भी वो आया है, रिलीफ मिला है। देव सेड कि दैट ऑर्डर इटसेल्फ वाज रॉन्ग। और अभी भी जो रिसेंटली जो एक डिटेंशन ऑर्डर निकला है पुरु सर को लेके और हम लोग का PAGC को लेके, दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन सोशल वर्क। तो उसमें भी अपो आपा डाल देता है। आप सोच के देखो, इतना बड़ा सा बड़ा क्राइम को भी आप अपो आपा एक उसमें ये बुक नहीं कर सकता है। इतना छोटा सा सोशल सर्विस को भी आप वहाँ में 144 लगा दिया, दैट वाज इनफ। कोई आया नहीं है उसके बाद दूसरा जितना भी CRPC IPC आप लगाया, लेकिन व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ अपो आपा एक्ट। तो ये सबको पूरा क्यूमुलेटिवली देखने के बाद ये लगता है कि इशू तो सॉल्व हुआ नहीं है, वो कंफर्म है। और उसको हमने पॉइंट टू पॉइंट बोला है और इसमें इसको दबाने का भी कोशिश किया जा रहा है। तो इसलिए अभी पब्लिक में जो नैरेटिव चल रहा है कि कंप्लीट हो गया, ये हो गया, हम आम जनता को वही अपील करना है कि हम लोग भी चाहता है कि ये इशू जल्दी रिजॉल्व हो और मीनवाइल एग्ज़ाम भी जल्दी कंडक्ट होना है। जो कमीशन का जो गठन होना है, हम लोग नहीं रुका रहे। यहाँ में जो भी ये कोर्ट केस में जो भी चल रहा है उसको PAGC कोर्ट केस नहीं दिया है। उसको वहाँ का जो मेंबर्स था, जिसको उस समय में 18 फरवरी में जिसको हटाया गया था, वो लोग का तरफ से है। और अभी तो कोर्ट का तरफ से ये आदेश आया है कि वो सील कवर में होगा, बाकी जो प्रोसीडिंग्स है वो कर सकता है। तो इसको क्यों रुका के रखा है? काइंडली गो अहेड विद दैट। और बाकी जितना एग्जाम जो कंडक्ट करना है उसको भी करते रहिए, लेकिन मीनवाइल इसको आप जल्दी फुलफिल कर दीजिए। डेफिनेटली अगर देखिए 13 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड, तो दैट इज़ दी जो हम लोग का इशू का मेन मुद्दा तो वही है। और बाकी जितना भी जो साइड का डिमांड है वो ये इशू को चलते हुआ, फॉर एग्जांपल तेची पुरु का सस्पेंशन ये इशू से पहले नहीं हुआ, ये इशू का चलते ही हुआ ना। और जो स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी का जो डिमांड है वो भी ये इशू का चलते हुआ। तो अभी जैसे जो एस्पिरेंट ग्रुप लोग जो धरना करने का जो एक प्रपोजल रखा है, इनफैक्ट परमिशन भी मिला है, उसको लेके हमारा तरफ से पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से वी वांट टू एक्सटेंड आवर हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड कि इवन दो आप हमारा PAGC से नहीं है, फिर भी आपने वो इनिशिएटिव उठाया। इनफैक्ट वो लोग ये बार सिर्फ नहीं है, लास्ट टाइम भी जब हमारा डिटेंशन ऑर्डर निकला था उस समय भी यही सेम एक्सपीरियंस जाके CBI में भी अपडेट लेने गया था। और इनफैक्ट हम लोग से मिला था कि हम लोग से भी मिलना चाह रहा था, हम मिला है। तो उसने कहा कि हम लोग ये सब कर रहे हैं। इनफैक्ट वी रियली अप्रिशिएट कि दे आर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। और जो 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड है, आई थिंक इसमें तो हमारा जो डिमांड है वो तो स्टिक रहेगा। और जो सिटिंग धरना का जो बात है, डेफिनेटली हमें भी इनवाइट किया गया है, हमें भी अपील किया था कि आप भी आइए। तो डेफिनेटली हम भी जाएंगे, हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। और जितना भी हमारा आम जनता है, आप सबको भी वही अपील करना है कि आप सब भी आइए। क्योंकि ये इशू जो है अभी ऐसा हो गया कि शुरू में हम कुछ चीज़ सोच के शुरू किया था, क्योंकि हमको सिस्टम को करेक्शन करना था। तो उसी बीच में इतना कुछ हो गया, तो अभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि अभी पब्लिक का बिना पार्टिसिपेशन का ये इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता है। सो दैट्स वाई यहाँ में स्पेशली द पेरेंट्स, क्योंकि आपको पता है आपका बच्चा का दर्द क्या है, स्पेशली जो मल्टीपल टाइम्स 3 बार 4 बार जो वाइवा तक गया, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। अभी आपको पता है वो क्यों हो रहा था, बिकॉज ऑफ द जो सिस्टम में जो एक डिजीज़ फैला हुआ है उसका कारण से नहीं हो रहा था। और दूसरा ये था कि अभी जो एग्ज़ाम्स जो पेरेंट्स जिसका बच्चा कल को एग्ज़ाम देने जा रहा है, आप सोच के देखिए ऐसा डिफेक्टिव सिस्टम में आपका बच्चा क्या लिखेगा। और उसका जितना एफर्ट है, ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, अभी एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम देते ही जाएगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये एग्ज़ाम में रिक्रूट क्यों नहीं हो पा रहा है। उल्टा बच्चा को ऊपर डाउट हो जाता है। वही है, तो इसलिए पेरेंट्स का यहाँ में बहुत क्रूशल रोल है। काइंडली जितना भी पेरेंट्स है, इनफैक्ट जो हमारा 13 जो कुछ पॉइंट्स से एग्री भी नहीं करता हो, लेकिन आप 12 पॉइंट्स को तो आप एग्री करता है ना। सपोज आप नल एंड बॉयड को डिसएग्री करता है, लेकिन नल एंड बॉयड का टेक्निकलिटीज आप भी सुनिए। उसमें हमने नहीं कहा कि एग्ज़ाम कम्प्लीटली सेट असाइड होके 2014 से 22 तक सबका सब होना है। हमने बोला है कि जहाँ जहाँ में पेपर लीकेज हुआ है, इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट से भी हम लोग यही अपील था कि नल एंड बॉयड को लेके हमारा PAGC का तरफ से हम लोग बहुत रिजिड नहीं है। ऑल वी आर आस्किंग इज नल एंड बॉयड मांगना हमारा राइट है, बिकॉज वी हैव बीन डिप्राइव्ड। लेकिन अगर आप नल एंड बॉयड नहीं भी कर सकता है, आप एक अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव बताओ। और जितना भी हमारा जो एंटी नल एंड बॉयड जो ग्रुप इसको एग्री नहीं करता है, हम भी मानते हैं, डेफिनेटली हम आपका जगह में होने से शायद हम भी नहीं मानना था। लेकिन हाँ,
आप भी मानना पड़ेगा कि हमारा डिमांड भी गलत नहीं है। तो इसी में हम भी चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से लेट स्टेट गवर्नमेंट फाइंड एन अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव, इफ नॉट नल एंड वॉइड देन व्हाट। अब स्टेट गवर्नमेंट आप तय कीजिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट आप अभी यहाँ में हाथ धो के खुद को यहाँ से रिक्यूज नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि ये जो पेपर लीकेज जो हुआ है ये आज का कल का बात नहीं है, या फिर 1-2 साल में नहीं हुआ है। दिस हैज़ बीन हैपनिंग फॉर डेकेड्स। पूरा 10-15 साल 20 साल से चल रहा था, उससे भी पहले से चल रहा था, और स्टेट का इंटेलिजेंस को पता था तब भी होने दिया ना। ऐसा है कि इसलिए हम बोलेगा कि जितना भी जो भी आप इसको एग्री नहीं भी करता हो या फिर करता हो ना, 12 पॉइंट्स में तो आप एग्री करना चाहिए। तो उसके लिए आप आइए, बाकी पॉइंट्स जो भी हम लोग डिस्कस करेगा, और हमारा जो भी पॉइंट्स है हमारा बात भी आप सुनिए और आप अपना बात भी रखिए। तो इसलिए जितना भी आम जनता है, सोशल एक्टिविस्ट हो गया, जितना सिविल सोसाइटीज़ है और जितना पेरेंट्स है, एस्पिरेंट्स और हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूशंस लोग को, आप सबको अपील करना है कि 16 अगस्त 2023 को आप काइंडली वो दिन को ऑफ डे दीजिए, और एस्पिरेंट्स जितना भी आपका स्टूडेंट्स है उसको पार्टिसिपेट करने दीजिए। एंड द सेम अपील गोज़ टू दी स्कूल्स एंड कॉलेजेस। आप सब भी वो दिन को आप लोग वो करके पार्टिसिपेट कराइए। और जो हमारा जो मुद्दा है, जो 13 पॉइंट्स जो चार्टर ऑफ डिमांड जो आज हमने कम्प्लीटली डाइसेक्ट करके हमने बताया है, अगर चाहे तो हम अभी यहाँ में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन 13 पॉइंट्स बहुत इसमें टेक्निकलिटीज़ बहुत है, तो उसके लिए विल फाइंड अनदर सूटेबल टाइम। और मीनवाइल अभी हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा मूवमेंट है इसको तो हम जारी रखिएगा, और जो डोनेशन ड्राइव जो चल रहा था और हमारा जो ये मेंबरशिप ड्राइव है वो लोग को भी कंटिन्यू करेंगे। और डोनेशन में भी आप लोग, हमारा आम जनता से वही अपील है कि हम पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, हम वी आर प्योरली एस्पिरेंट्स। कोई भी यहाँ पे ये किसी का मीन्स वो नहीं है कि हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियली इसको मीन्स इशू को ले जाने के लिए, इसमें आप सबका कंट्रीब्यूशन का ज़रूरत है। और यहाँ में जितना भी हमारा आम जनता है, जितना हमारा टेम्पो ड्राइवर से लेके ये ट्रैकर ड्राइवर लोग और बाज़ार यूनियन लोग, आप सब भी आइए, क्योंकि इशू हम सबका है और इसमें हम सबका पार्टिसिपेशन का ज़रूरत है।